नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। साथ में स्टैटिक्स जीके देखते हैं और पिछला कुछ रिवीजन करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज ही 20 दिसंबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन आज की इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें केरल राज्य के अंदर 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया था। केरल को लेकर अपन ने पिछले कुछ दिनों में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है? तो भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। केरल को लेकर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा था, जिसके अंदर बाराकुडा है जो सौर इलेक्ट्रिक नाव है केरल में लॉन्च की गई थी। क्लासिक इंपीरियल जहाज है वो केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने भी केरल में लॉन्च की थी। इसके अलावा पारूमल्ला पेरूनल उत्सव केरल में मनाया गया था और बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा केरल, जो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो राज्य के 30% से अधिक बच्चे वो डेंगू से ग्रसित पाए गए थे केरल के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुणे सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव। मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुणे सेवा में शामिल करेगी। मालदीव को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है उसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। जो भारत और मालदीव के बीच में हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। तो भारत और मालदीव के बीच में जो मालदीव के अंदर भारत के 75 भारतीय सैनिक थे उनको वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। जो रिलायंस जियो है वो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल का कार्य कर रहा था मालदीव के साथ, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन मालदीव में किया गया था। तो अपन ने पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव को लेकर करंट अफेयर पढ़ा था। इसके अलावा आज नया जो अपडेट हुआ अपन ने देख लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के खिलाड़ी है। इसके अलावा आर्यना सबलेंका। नोवाक जोकोविच और आर्यना सबलेंका ने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में अपन ने जो भी प्रमुख अवार्ड या जो भी प्रमुख पुरस्कार थे वो क्या क्या पढ़े उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? जावेद अख्तर में। किस फेस्टिवल के अंदर या किस प्रोग्राम में दिया गया था? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान। इसके अलावा 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया। जो पुष्पा भारती है उनको 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। इनको क्यों दिया गया? तो इनका एक उपन्यास था यादें यादें और यादों के लिए। इसके अलावा विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नारायण पुरस्कार जीता। तो UN नारायण पुरस्कार किसने जीता? अब्दुल्लाही मीरे ने। ये उनको पुरस्कार क्यों दिया गया? ये विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने योगदान दिया था, जिसके लिए इनको UN नारायण पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो वाइस पुरस्कार मिलता है वो सपीना हुसैन को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सपीना हुसैन को दिया गया। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नारायण पुरस्कार अब्दुल्लाही मीरे को दिया गया। व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 का पुष्पा भारती को दिया गया उनके उपन्यास यादें यादें और यादों के लिए। इसके अलावा जो जावेद अख्तर है उनको पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान। और ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार है वो नोवाक जोकोविच और आर्यना सबलेंका ने जीता है। तो पिछले कुछ दिनों का करंट अफेयर और जो आज का अपडेट था वो सारा अपन ने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार कर जाएंगे? तो जो भारत के ई रिटेल बाजार हैं वो 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार कर जाएंगे। इसके अलावा भारत को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है? मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। अगर आप मलेशिया जाना चाहते हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत एक सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है जिसके अंदर सोशल मीडिया यूज करने के लिए एक निश्चित आयु बनाई जाएगी और उस आयु को सत्यापित करने के लिए कड़े नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत ने 2023-24 में
रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं भारत ने 2023-24 में। 41,010 पेटेंट कराए, जो कि अपने आप एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, उसके जो तीनों फॉर्मेट है, T20, ODI और टेस्ट, उन तीनों फॉर्मेटों में भारत की क्रिकेट टीम नंबर 1 पर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उस दिन का करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लोगे। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा प्रतिदिन अपनी एक क्लास और आती है, वो अलग अलग टॉपिक्स पर आती है, तो आप उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टॉपिक आप देख लेना। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? जो IMF है वो जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। आपको पता है श्रीलंका में भी आर्थिक संकट चल रहे हैं, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए IMF ने 33.7 करोड़ रुपए का 7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। इसके अलावा श्रीलंका को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो मित्र शक्ति 2023 किन किन के मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच में ये संयुक्त अभ्यास है। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है। श्रीलंका में कैंडी असाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। जो कैंडी असाला पेराहेरा जो फेस्टिवल ऑफ श्रीलंका में मनाया गया था। इसके अलावा श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सब जानते हो स्पिनर है वानिंदु हसरंगा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो भारत ने भी सहयोग किया है, 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान ने 33 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। 33 देशों में भारत भी शामिल है। इसके पहले 12 देश ऐसे थे जो बिना वीजा के ईरान जा सकते थे, तो अब टोटल 45 ऐसे देश हो गए हैं जो बिना वीजा के ईरान घूम सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ईरान को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसके अलावा ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन भी किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, उसका नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का भी सफल परीक्षण किया है। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये सारी चीजें अपन ने ईरान को लेकर पिछले कुछ दिनों में पढ़ी है, जिनको एक बार आप वापस रिवाइज कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल ने। भाविश अग्रवाल ने हाल ही में मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है। भाविश अग्रवाल को आप सब जानते हो, जो ओला के फाउंडर है वो है भाविश अग्रवाल, ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? तो 25%। ये एक बहुत ही शोचनीय विषय है। जो मीठे जल की 25% मछलियां वो विलुप्त होने की ओर है, ऐसा IUCN की जो भी रेड डाटा लिस्ट आई है उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 23.4% बढ़ा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह है वो 24% तक बढ़ा है, यानी 23.4% बढ़ा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई? तो IIT पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 17वें रेयन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में 17वें रेयन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो अभी SBI ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके हिसाब से 2029 तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में INS कदमत
लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुंचा है? तो फिलीपींस पहुंच गया है। जो आईएनएस कदमत है वो लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए फिलीपींस पहुंच गया है। ये था 20 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ, रिवीजन के साथ करवाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और कमेंट जरूर किया करो। मिलते हैं कल सुबह वापस नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।